बहुत बढ़िया ये जो गुरुजी है जिनने ये आश्रम का निर्माण करवाया है, जी। ये 2001 से नर्मदे हाल हमारा इनका परिचय हुआ है। बढ़िया जी। क्यों मन करो 19 में 2001 में दिसंबर 2001 में पहली भागवत जी गुरुजी की हुई थी जन्मनाया में। यहाँ के गुरुजी अच्छा, इस आश्रम के गुरुजी जी, ये जी। अब नहीं रहे जी। अरे अच्छा 2001 में मिले। इनसे 2001। अच्छा गुरु जी से मिले जो संस्थापक होंगे इसके आश्रम के। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। 2018 में क्रमदिन हो गए, हम्म। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था उनकी। अच्छा जी। जगन्नाथ जी से आ रहे थे, हम्म। जगन्नाथ जी से पहले अमरकंटक आए और वहाँ से मैहर आए। हम्म। मैहर से सलकलपुर जा रहे थे। जी। सलकलपुर आने भोपाल बाईपास के ऊपर गाड़ी उनकी पलटी कर हम्म। गई। इस पार्ट पे उनका शरीर छूट गया था। हम्म। डेड बॉडी को यहीं लाके ना, पीएम होने के बाद में डेड बॉडी को यहीं लाके ना समाधि उनकी बनाई है। अच्छा जी। बैठी हुई समाधि दी हुई है हम्म। डेड बॉडी में। अच्छा तो तब हमारे गुरु जी किस अवस्था में थे? मतलब इनका जो रहन सहन है, जो हमने तो वीडियो में ही देखा है, हाँ एक ही कपड़े में रहना। हाँ, वो हमने देखा हुआ है। हाँ। एक ही कपड़े में गुरुजी रहे थे और दिन में करीबन, भले ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, जी। वो करीबन लगभग 3 बार तो स्नान करते थे। ओ ठंड में भी? ठंड में भी, तो ठंड में भी, गर्मी में भी और बरसात में भी। और वो कपड़ों को सुखाते थे, शरीर के ऊपर ही सूखता था उनका। ओ और 11 साल तक लगभग उन्होंने एक ही जोड़ कपड़े के ऊपर निकाला हुआ है गुरुजी ने। कभी भी उनको न बुखार आया, जी। न सर्दी जुकाम हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी। तो ठंड में तो देखो, हमें तो रजाई, इतनी भारी रजाई लेते हैं, थोड़ा सा भी सुराख भी घुसता तो लगता है हाँ कि नहीं, वो तो स्नान करते, नर्मदा जी में स्नान करते थे अच्छा। ठंडे पानी से लगभग। तो कितना ज़्यादा तप होगा कि ठंडे पानी से नहा के सर्दियों के टाइम में, और कैसे पूरा बिस्तर गीला होता है? नींद तो कहाँ ही आती होगी? नींद तो अपने को वैसे नींद नहीं आती सर। नहीं, वो तो सो जाते थे आराम से, उनको कोई अच्छा। तकलीफ नहीं थी। तो मतलब क्या आपने कभी सर्दियों के टाइम में गीले कपड़ों में, तो क्या कभी आपने ऐसे, आप बोल रहे हो नींद आ जाती, तो हाँ तो सोते थे ना। हाँ, ठंड में इनको देखा गीले कपड़ों में? 8-8 दिन 15-15 दिन नहीं रखे ना हमारे पास में। बारिश उसमें हाँ। सर्दी में सो जाते थे? हाँ, आराम से नहा के ना, खाना वाना खा के सोते थे ना। अच्छा जी। सब शरीर के ऊपर ही कपड़े सोते देखिए। थे। ओ, और ये ऐसा भी नहीं कपड़े थोड़ा बहुत फट गए तो चेंज हो गया, जी जी। उसको 50 बार तो सिया हुआ रहता था वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि चाहे कपड़े फट गए तो उसको बदल लिया, दूसरे पहन लिए, वो भी नहीं हुआ है। उनको बिल्कुल उनके शरीर के ऊपर बिल्कुल फट जाते थे तो फिर भी उसको सिलवाते थे और फिर पहन लेते थे। तो बाल भी उनके थे, अब तो सब बाल बना लिए और सिंपल आ गए। तो आप क्या मास्टर जी संबोधन करते आप? ये शिक्षक रहे। आप शिक्षक आप शिक्षक रहे? हैं, रिटायर्ड अच्छा। शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। तो मास्टर जी कभी आपको ये वाली फीलिंग नहीं आई कि यार ये क्या पागलपंती है गिल्ले कपड़ों में? और नहीं, इसमें क्या है महाताराम कि जो महात्मा रहता है, जी इनको कोई अपने को ये भरोसा नहीं रहता कि ये किस अवस्था में रह लेंगे। जी मास्टर। ये नहीं, तो- थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान ये सोचता है, वो तो चलो आप अध्यात्म से जुड़े थे, हाँ। आप खुद ही नहीं, सब- पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं, वो तो सभी महात्माओं का कोई एक हाथ ऊंचा करके रह रहा है तो कोई कांटे उन पे सो रहा है, हाँ तो जी। कोई एक टाइम भोजन कर रहा है, तो कोई एक ही बर्तन में सब चीज ले लेगा हाँ और जी। फिर खाना खाएंगे। वो तो जी। उनका अपना अपना एक रवैया रहता है। जी जी जी। वो जैसा उनको चलो रवैया आपको समझ- श्रद्धा थी शुरू से ही, हाँ आपको शुरू से श्रद्धा थी कि इनका अपना तप है ये गिल्ले कपड़ों में रहना। हाँ, अदरवाइज तो ये सोचते यार क्या गिल्ले में, और आप यहाँ पे रहते तो वो कि हमारे बिस्तर गिल्ले कर दिए। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कोई नहीं हुआ है, हाँ। अभी तक नहीं हुआ है। आम आदमी को रहता ना यार खुद तो गिला रहे, तेरी जिंदगी में हमें क्या लेना है। नहीं, वो तो गीले रहते थे ना तो थोड़ी देर खड़े रहते थे,
खड़े रहने के बाद में 10-15 मिनट बाद में बहुत सारा कपड़ा सूख ही जाता था, बदन के ऊपर ही सूख जाता तो इनके था। बदन में मतलब इतनी गर्मी, हाँ, इतनी इतनी ऊर्जा, गर्मी, हाँ, हाँ, एनर्जी थी कि आपका हाँ, कहना ये है कि हाँ। सर्दियों में भी इनकी बॉडी में इतना तब की वो एनर्जी गर्मी थी कि वो अपनी बॉडी को सुखा लेते। 10-15 मिनट में तो आधे से ऊपर कपड़े सूख जाते थे। अच्छा, ये आपने अपनी आंखों से देखा हाँ, है। देखा हुआ है। सर्दियों के टाइम में तो धूप भी नहीं निकलती ना मास्टर जी। अरे रात में 8-9 बजे नहाते थे। 8-9 बजे भी रात में इनके कपड़े सूख जाते थे 10-15 मिनट में। हाँ। तो क्या आपने कभी चेक तो नहीं करा, वाटर प्रूफ कपड़े हो सकते हैं? नहीं, वो तो कपड़े तो ऐसे ही पहने हुए थे। अच्छा, कपड़े होते थे। हाँ, एक ही कपड़ा तो एक ही था ना, कि उसको बैग बदलने वैग नहीं की रखते थे क्या? कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ, केवल कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। तो पैसे वैसे? पैसे वैसे भी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पैसे पानी भी बोतल? नहीं, कोई पानी की बोतल नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी, चलो मसीह धन्य है आप, आपने उस नगर का टाइम देखा। और आज तो इनका जो आश्रम बना है आपको पता हुआ अदरपुरा में, तो वहाँ तो इंटरनेशनल लेवल के बंदे आते हैं, तो हम लोग वीडियो में देख देख के आए, हम सब बाहर के हैं। ना, हमारे पास भी है ना, जी, हमारे मोबाइल पे भी आता है ना, हाँ। आध्यात्मिक चैनल लिंक आध्यात्मिक है, प्रत्यक्ष ज्ञान की सर, हाँ जी, प्रत्यक्ष हाँ, ज्ञान हाँ। के नाम से। तो उसमें कभी कभी ये कपड़े उनमें भी आता है, और कभी कभी पुराने कपड़े उनमें भी है जी जी, आए हुए। तो हम लोग सारे बाहर से मतलब वीडियो देख के आए। तो कई बार ये लगता है यार, ये जैसे फटे कपड़े पहनते थे, तो वो वीडियो में जितना रिकॉर्ड हो पाया उस टाइम पे, तो वो नहीं, पर वो भले फटे हुए कपड़े थे, जी जी, पर बदन दिखाई नहीं देता था। हाँ 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 हाँ, कभी भी शरीर नहीं दिखा उनका। हाँ, वो टुकड़ी लगा लगा के सिलवा के उन्होंने वो ये किया। यहाँ तक का हाथ बाव का शर्ट वो था, कुर्ता, जी जी, तो वो कभी बदन दिखा नहीं है कि कपड़े फट गए और आपका घुटना दिख रहा है कि पाँव दिख रहा है जी, कि कोई जांग दिख रही है, कोई हाँ जी। ऐसा वो नहीं दिखा। जी जी, फटे होने के बाद भी वो कपड़े, शरीर नहीं दिखा। हाँ, वो मर्यादा देते हैं नहीं, ये तो पागल आदमी के होते हैं कि फटे पड़े हैं तो कोई भी नहीं, दिख रहा है। नहीं, 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 नहीं। चलो, तो फिर पैसे वैसे भी नहीं, तो आपको लगता नहीं था कि ये आ गया यार, मुझे ना पैसे रखता है, या पैसे और कहीं रखते बहुत हैं? सारे लोग ऐसा रहता है जिनको पैसे की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा, बहुत सारे महात्मा, हजारों की संख्या में, जो जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं, क्यों उनको चाहिए क्या, 2 टाइम भोजन, भोजन मिल जाता है। महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम भोजन मिल चाहिए, 2 टाइम में से 1 टाइम भी मिल गया तो बहुत है, जो सामने आ गया वो खा लेते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी करता है हमको अमुक चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, नहीं। हमारे यहाँ परिक्रमा में भी आते हैं बहुत सारे गृहस्थ जीवन वाले भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, सभी जो भी हमने बना के दे दिया उनको, वो प्रेम से खा लेते हैं। वो भोजन में भी नखरेबाजी कुछ नहीं करते। नहीं मसीह, मेरा ये है थोड़ा सा कि आप शायद कोई अनपढ़ होता तो वो थोड़ा सा श्रद्धा विश्वास कर लेता है थोड़ा ज़्यादा, कहीं एक ईंट भी रख दो तो नमस्ते कर लेगा। हम थोड़े पढ़े लिखों की ये दिक्कत होती है यार, जो भगवा वाड़ा होता है ना, उसको तो हम प्रणाम करेंगे, तिलक विलक लगा रखा हो, माला वाला ज़्यादा पहन रखी है तो हम चलो प्रणाम कर लेंगे, भाई कुछ होगा इसके अंदर ना, शक्ति वक्ति होगी। एक डर के मारे भी कभी कुछ बबूत फेंक दे या फूक मार दे हमारी तरफ, तो आपको कैसे लगे कि वो संत है? क्योंकि वो तो फटे कपड़े पहन रहे हैं, कोई वैसे कपड़े भी नहीं, ज्यादातर वैसे कपड़े सफेद दिखे हैं। संत ये जरूरी नहीं है कि भगवे कपड़े पहनने वाला संत है। नहीं, वो आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज नहीं, हमारे यहाँ बढ़वा में जी डोलारी वाले बाबा थे, वो तो ब्रह्मलीन हो गए जी जी, वो भी महात्मा थे जी, वो जीन्स टी शर्ट चश्मा पहनते थे, बिल्कुल कलेक्टर तरीके रहते थे वो महात्मा जी, वो थे महात्मा जी। जो लोग पहचानते थे वही बोलते थे कि भाई ये महात्मा जी, बाकी जो नहीं पहचानते उनको वो तो बोलते हैं भाई सामान्य आदमी। और इनको अपने परिचय से न अपने मत इससे कोई लेना देना नहीं रहता कि हमने कपड़े पहन लिए हैं, भगवा कपड़ा पहन लिया, लोग हमको महात्मा जी बोले ना, हमारे हाथ पांव जोड़े ना, हमारी हुजूरी करे, इनको ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। दूसरों की नहीं, कुछ नहीं लेना देना रहता है। ये जिनने बाकी के बहुत सारे लोगों ने भगवे कपड़े पहन लिए तो लोगों को बताने के लिए। अच्छा अच्छा, इनने कोई महाराज जी ने बताया थोड़ी कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। हाँ, किसी टाइम आपकी इच्छा हो तो मानो, नहीं इच्छा तो मत मानो ना। हाँ जी, वो हाँ कह रहे हैं। हाँ, वो तो अभी भी कहते हैं यही बात, मना नहीं दी, दादी नहीं वो तो बात है। बहुत सारे हमारे यहाँ भी आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो
भगवे कपड़े वाला महात्मा रहेगा। हम्म। सामान्य जीवन में बहुत सारे महात्मा है जो अपने शरीर के रहते हैं, पर महात्मा है। तो हमारे गुरु जी का मतलब क्या दिनचर्या, ये तो बता दिए। चलो कपड़े एक में रहते थे, सर्दियों में भी 8-9 बजे, सर्दियों में नहा रहे हैं। सर्दियों में तो 8-9 बजे धुंध गिरने लग जाती है, ऊपर से कोहरा आता है। तो आपने बताया कि इनके कपड़े 15-20 मिनट में आधे से ज़्यादा सूख जाते थे। हाँ। ये तो आपने देखा। और क्या ऐसी चीज़ थी, मतलब फिर आपने बताया जो भी इनका 2 टाइम का भोजन का मतलब वो आप दे देते थे। तो इनका बोलने में भाई बोलना सामने वाले ने क्या की चीज वो पूछते थे प्रश्न, जी। तो अब महाराज अपने विवेक के अनुसार उनको उत्तर दे देते थे। हम्म। अब वो उत्तर उसको समझ में आए कि नहीं आए कि क्या हुआ कि वो फिर निपटेगा वो। हम्म। उनको जो लगता है वो उत्तर उन्होंने दे दिया है। अब सामने वाले को सही लगा कि गलत लगा कि क्या लगा, ये तो उसका वो फील करेगा। जी 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 जी। तो जैसे हमने देखा बहुत सारी वीडियो में जो हमारे गुरु महाराज का है, वो मिजाज थोड़ा सा गर्म है, गर्म मिजाजी है ये बहुत। तो क्या साधना कर नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो गर्म मिजाज आदमी का कब होता है, जब उल्टी बातें कर देता है। जी जी नहीं, जी। उल्टी बातें कैसे है, आप किसी भी संत के पास में बैठे हुए हो, जी तो अध्यात्म की बात करो। अब तुम निजी स्वार्थ की बातें करोगे तो वो तो उनको वो तो गर्म हो जाएंगे कि मेरा को ऐसा होना है, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, तो तेरा ऐसा होता है तो और क्या चाहिए। हमारे गुरु जी बोलते थे कि एक नारियल 20 रुपए का अपन देते हैं भगवान जी को, तो आपकी क्या मनोकामना एक 20 रुपए में पूरी थोड़ी होगी। जी। लेकिन मसी कोई अभी नहीं भी होने वाली है। अभी भी हमारे तो गुरु महाराज जो इनके वहाँ बाहर बाहर से लोग आते हैं, है ना, बहुत दूर दूर से, ये ना नाम एड्रेस कुछ नहीं करते। हाँ, नहीं। और इनके आश्रम में रहना खाना साधकों के लिए टोटल फ्री है, मतलब हमारे एक यहाँ पैसा सब भी दूर नहीं। है, सब दूर है ना। हाँ, यहाँ तो रात को ही ये जैसे कोई क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं, तो ये नहीं देखते रात है क्या है, और वो जंगल वाला एरिया है। तो अब वो लोग इस टाइप से कोई क्वेश्चन करते हैं जिनका कोई अर्थ तो होता नहीं। आपने सही कहा कि वो उनकी स्थिति पे डिपेंड है कि वो आगे वाला अगर अर्थहीन क्वेश्चन कर रहा है तो गर्म मिजाज दिखाना ही पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज इसके लिए ज़्यादा फेमस है कि वो रात को भी बोलते हैं अभी जा, तुरंत तुरंत तो तुरंत भाग यहाँ से। और वो जो रास्ता है इस टाइप का, बड़ा जंगल टाइप का है, तो इस टाइप से लोगों का ये कहना है कि भाई ये बाबा तो रात को भी भगा देते हैं। तो आप इनको 2001 से जानते हो, तो क्या होता है कि हम शुरू 2019 से तो ऐसा है इनको इन महाराज को 2019 से हम जानते जानने हो। का मुख्य कारण यही रहता है कि हम परमार्थ के लिए, कोई भी महात्मा परमार्थ के लिए है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उन्होंने संन्यास थोड़ी धारण किया क्या है, बात इतनी है। तकलीफ उठा रहे जी हैं। जी जी, धन्य, बिल्कुल सही। कि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ कोई सिद्ध हो, उसके लिए कोई महात्मा आपको कोई ये करेगा, उसके लिए उन्होंने संन्यास धारण थोड़ी किया हुआ है। बिल्कुल सही है। वो तो उन्होंने तप करने के लिए और आम पब्लिक को थोड़ा समझाने का वो प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस हाँ, काम के लिए लगा दी उन्होंने है पूरी लाइफ इसी काम के लिए लगा हाँ, दी है, कि लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों समाज का में सुधार हो उद्धार। जाए। जैसे एक टीचर है, मैं खुद टीचर था। जी जी हमको जिन बच्चों को हमने पढ़ा दिया है उनसे वो भले वो छोटी नौकरी करे कि बड़ी नौकरी करे, उनकी वेतन से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। जी जी जब तक वो हमारी क्लास में रहते हैं जी, तो माशा हम उनको पढ़ाते हैं कि भाई ये एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकल क्या जाए। बात है। जी 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 वो यही भावना निःशुल्क रहती है। सेवा, ऐसे ही महात्माओं की भी रहती है, निःशुल्क सेवा रहती है वो। जी जी और उसमें भी तुम उल्टी फुल्टी बातें करो जी जी तो, पर ये है कि समय के अनुसार रात में या बेटाइम आदमी कहाँ जाएगा, ठीक है, अपन ने भी थोड़ी ये रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। हाँ, नहीं, और वो तो सुबह हमें उसको उसका रीजन हाथ तो जोड़ के कह दिया जी। भैया आप हाँ, अब यहाँ से चले जाइए। नहीं, वो तो रीजन हमें पता है, वो तो लाइव वाले लोग ऐसे बोलते हैं, हमें तो पता है कि वहाँ पास में हमारे एक यहाँ भी मंदिर है। है, हमारे यहाँ क्या है कि गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना सब मना है। जी जी फिर भी कोई महात्मा जो रहता है हाँ, वो ही गांजा पीने लग जाता वही है, काम करने लगता है। हाँ, तो हम फिर उसको क्या है एक रात सहन कर लेते हैं। भाई सुबह हो कि तो चाय पी नर्मदे हाथ जा तेरा,
हाँ। नहीं वो तो इसलिए हाँ, हमने उसको रात में हम भगाते नहीं है। जी जी नहीं वो तो ये रात को भगाने का मतलब इनको पहले ही पता है। आप जब पूछा तो ऐसा 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 नहीं करते हैं मास्टर जी। वो एक मंदिर है पास में, मनकामेश्वर मंदिर है, मतलब 50 कदम की दूरी पे भी नहीं है शायद। वो मैं हम तो वो हमको, हाँ हमको बहुत दिन के हम समझ में है, और सब दूर से घूम घाम के ना यहाँ आते थे महाराज जी। जी जी 11 साल तक इधर उधर भटके हुए हैं। हाँ वो हमको तो ये सब मालूम है कि वो ऐसा इतने कठोर भी नहीं है। जी तो तब थोड़ा बहुत फिर क्या है, कभी कभी आदमी ऐसा कोई नहीं है। इतना आसान नहीं होता है अनजान लोगों को शरण अब देना। ठीक है, अनजान लोग आए, कहीं भी आया, वो तो क्या है, जिस काम के लिए आदमी बैठा हुआ है तो उसको तो करना पड़ेगा, जी जी और सबके सुनना भी पड़ते हैं। ये जो ये बड़े बड़े आश्रम भी चल रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी चल ऐसे रहे हैं। ऐसे तो चल ही नहीं सकता इसमें घर। भी बहुत अनुशासन सारे जरूरी है लोगों जरूरी। माथा पच्ची करके चले जाते हैं, सब सहन करना पड़ता है, जी 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 सबकी सुनना पड़ता है। मस्ती ये तो आपको ऐसी साझा हमारे से, और ये लाइव चल रहा है। देखो तो हमें 20 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी, 19 मिनट हुए हैं और 88 लोग लाइव जुड़ गए हैं जो हमें देश विदेश में कहीं बैठे देख रहे हैं। और हम आपके साथ में हैं। गुरु महाराज से आपने बताया आप 2019 से इनकी तप को भी देख रहे हैं। कुछ ऐसा बात साझा करना चाहोगे कि जैसे अगर मैं होती शायद आपकी जगह, आपके अध्यात्म स्थिति है जो कि आप इनको एक संत रूप में उस टाइम पे देखा, और शायद हम लोग बाहर के हैं, हम वैसे शहरों से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, ये प्रोफेसर साहब हैं। हाँ कहाँ जी पर? हरियाणा में? मैं हरियाणा से हूँ। नाम महातारा? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से। हाँ जी हमारे यहाँ जो ये आश्रम है ना, अच्छा। इसमें पूरे भारत के लोग आते हैं। हाँ जो ये हमारे जो नर्मदा परिक्रमा है, जी जी नर्मदा जी की परिक्रमा, कर्नाटक वाले भी आते हैं, आंध्र प्रदेश वाले भी आते हैं, तमिलनाडु के भी ऑल आते इंडिया हैं, वाले आते हैं, ऑल इंडिया। बंगाल वाले भी आते हैं, बाकी सब दूर आते हैं। एक कश्मीर वाले नहीं आते, और इधर नागालैंड इधर है ना, पूर्वी भारत में, ये यहाँ वाले नहीं आते। असम तक के लोग तो आते हैं, असम वाले तो अभी 4 दिन पहले भी आए थे। परसों दिन ही यहाँ से गए असम वाले, तो वो भी परिक्रमा में थे। मतलब पूरी इंडिया के अपने हाँ, आश्रम पूरी में आते इंडिया हैं। के सभी लोग, सब तरह के लोग हमारे पास में यहाँ आते हैं। हमारे तो मस्त जी अभी 1 साल का गुरु महाराज ने जो हमारे इन्होंने 16 मई 2024 से 16 मई 2025 तक का एक टाइम पीरियड इन्होंने हम अपने तो आश्रम में कर्नाटक बांधा। में पूरा पैदल चले हुए हैं, माताराम भी चले, मैं भी हूँ, गुरुजी भी हमारे साथ में थे। जी जी हाँ, कर्नाटक में। कहाँ कहाँ गए थे वो उससे? ये गुरुजी ने भारत भ्रमण किया था। अच्छा अच्छा। तो ये जो बंगाल है, बंगाल के बाद में जो रास्ता रहता है, वहाँ अधिकतर क्या है कि शाकाहारी लोगों की संख्या कम है, तो भोजन के लिए तकलीफ रहती थी। तो हम गुरुजी भोजन की व्यवस्था के लिए गए थे। ये पैदल चले और हमने गाड़ी में भोजन का सामग्री लेकर उनको भोजन बना के खिलाते थे। तो कर्नाटक है, तुम्हारा उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इधर सब ये पैदल हम आए हुए हैं उनके साथ में। और वापस इधर महाराष्ट्र में आए तो उनको छोड़ के ना हम गाड़ी लेकर वापस आ गए। हमारी खुद की बच्ची कर्नाटक में पढ़ रही है, वेल्लूर है कर्नाटक में कि इसमें वेल्लूर तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तो वेल्लूर, वेल्लूर से तमिलनाडु, इंजीनियरिंग कर रही है वो। वेल्लूर अब भी गई, आंध्र। 4 दिन पहले गई है वो, वहीं से वेल्लूर इंजीनियरिंग आंध्र कर रही है, वेल्लूर आंध्र। से। तो मस्ती मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि चलो आपके आश्रम में भी आपके जो भी संत महात्मा ने ये शरणार्थियों के लिए ये आश्रय बनाया, तो पूरे भारत के लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम महाराज का जो बता रही थी कि 16 मई से 2024 से 16 मई 2025 तक का इनका एक साल की अवधि जो थी वो इन्होंने वहीं रह के पूरा एक दायरा, इन्होंने एक एरिया डिसाइड किया हाँ, था। तो उससे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, तो उस टाइम पे 1 साल में पूरे इंटरनेशनल लोग आए थे, पूरे इंटरनेशनल, कि अमेरिका हो कि कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, यहाँ से, और इंडिया तो मोस्टली कवर किया था। तो वहीं पे 1 साल इनका टारगेट था कि यहीं
सिर्फ वीडियो देख देख के लोग आ रहे थे यहाँ पे। बहुत मतलब प्रेशर रहा काम का भी सारा, हर कुछ, क्योंकि ये संस्था से तो लोग अभी जुड़े नहीं थे, सिर्फ वीडियो देख देख के आ रहे थे। और हम जैसे लोग भी वीडियो देख के ही आए और कुछ टाइम दिया, और कुछ अलग अलग लोग जो इनसे प्रभावित हुए वीडियो देख के। सिर्फ एक वीडियो के इनका प्रभाव, कि अगर प्रोफेसर साहब बताना चाहिए, सिर्फ इन्होंने ये किसी संत के उन पे रहे थे सानिध्य में, तो सिर्फ इन्होंने वीडियो में फ़ोटो देखी, और ये सिर्फ अभी तो फोटो देख के आए। वीडियो